हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया, मस्त। चलिए, ऐसा ही सीपीयू का पेपर कंडक्ट हो गया। होपफुली अच्छा रहा, क्योंकि पेपर ऑनलाइन था, इसलिए चीटिंग की कोई गुंजाइश और कोई खबर या कहीं से कुछ ऐसा सुनाई देने को नहीं मिला है। पेपर कैसा आ रहा है उस पर एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ क्या जा सकती है और पिछले साल की क्या थी उस पर एनालिसिस करेंगे। कट ऑफ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि अब पेपर को आपको देखना है कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। कि कट ऑफ प्रिडिक्ट करना कुछ एक आध सालों में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल 2016 का हाल था, कट ऑफ 137 थी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन गए। तो ऐसा ही सीपीयू इस साल मेरे ख्याल से ये पहला पेपर है, एमटीएस होना था जो कैंसिल हुआ है, वो 2000 सितंबर में किया जाएगा। लेकिन सीपीयू जो है एसएससी की तरफ 2017 में पहला पेपर जो कंडक्ट किया जा रहा है, होपफुली अच्छा जाएगा, सब कुछ अच्छे से निपट जाएगा, यही हम दुआ करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपके लिए क्या है, यह एनालिसिस है, पूरा एनालिसिस देखेंगे और कट ऑफ देखेंगे, कहाँ से कितना कट ऑफ जा सकता है और कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ दिनों में। और अगर आप कहेंगे तो क्वेश्चन जहाँ जहाँ से जो पूछे जा रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरे पास हैं, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो भी अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर देखेंगे। फिलहाल टाइम नहीं ख़राब करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइबर्स, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ सकते हैं गाही ईडीयू के नाम से, मैं वहाँ ज़रूर मिलूँगा। चलिए, शुरू कहाँ से करते हैं? शुरू यहाँ से करते हैं, पहले देख लेते हैं रीजनिंग में कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप आगे जा रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। सारा एनालिसिस, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑड वन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनालॉगी 3 से 4। देखिए, एनालॉगी और सीरीज़, ये दो जो है, यहाँ से कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चंस पूछता है एसएससी। अगर 50 क्वेश्चन की बात की जा रही है तो 10 क्वेश्चन लगभग पूछता है। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से इस बार क्वेश्चन ज़्यादा देखे गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार 3 से 4 क्वेश्चन देखे गए हैं। डिक्शनरी से एक क्वेश्चन जो आ ही जाता है वो भी आ रहा है। वेन डायग्राम से 2 से 4 क्वेश्चन। मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन आता था, इस बार 1 से 2 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन से 1 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन। मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन। पेपर कटिंग से 2 क्वेश्चन। हिडन एम्बेडेंट से 1 क्वेश्चन। डाइसिस से 1 क्वेश्चन देखा गया, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। काउंटिंग फिगर से 2 क्वेश्चन और स्टेटमेंट कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन। मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन। अमूमन ये जो पैटर्न है, ये जो क्वेश्चन आया है इस समय एसआई सीपीयू का, हूबहू यही पैटर्न लास्ट ईयर था, कुछ भी चेंजेस नहीं है। पेपर का स्टैंडर्ड वही है और रीजनिंग जो है वो इजी है। आप आराम से 45 अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन जहां आप मुस्कुरा सकते हैं, जहां आप अच्छे से एक कहते हैं ना, बेस बनाते हैं। जो एक पिलर आप खड़ा कर रहे हैं, पिलर का जो बेस बनता है वो मजबूत होना चाहिए, जो आपका यहाँ रीजनिंग से बन सकता है, क्योंकि रीजनिंग आ रही इजी। और एडवाइस यही है कि अगर आप फंस रहे हैं, अगर आप आगे क्वेश्चन जा रहे हैं तो फंसते हैं वहाँ टाइम ना खराब करें, क्योंकि टाइम इज़ मनी, और टाइम अगर ख़राब करेंगे तो आगे कुछ ना कुछ आपका और ख़राब होगा। जहाँ क्वेश्चन फंसते हैं वहाँ आप छोड़ दीजिए। मैंने पहले भी कहा है 45 क्वेश्चन इजी ज़रूर है, 5 क्वेश्चन आपको ट्रिकी मिलेंगे जो आपको उलझाएंगे। उन 5 क्वेश्चनों को डिटेक्ट करना है, उन्हें छोड़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, आ जाते हैं जीके में। कहीं ना कहीं ये पोर्शन भी मॉडरेट रहा है, इजी टू मॉडरेट रहा है। हाँ, अगर बात की जाए तो तकरीबन 70% जो पेपर है मॉडरेट है। 30% थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, कुछ चीज़ें नहीं हैं। अमूमन जो बात करें, अगर हम रिपीट की बात करते हैं तो तकरीबन स्टैटिक जो जीके है, जो स्टैटिक जीके जिसे हम कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से या आपके बुक्स एंड ऑथर से, जो स्टैटिक जीके है, वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर से। तो अगर आप प्रीवियस ईयर भी पढ़ते हैं तो अच्छा खासा इसमें स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स जो पोर्शन है पूरा वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन देखा गया है क्वेश्चनों का। करंट अफेयर से उन्होंने काफ़ी कुछ उठाया है, ज़्यादा नहीं लेकिन उठाया है। 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बायोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन, फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 5 से 6 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया है, 8 क्वेश्चन तक पूछ रहे हैं। हिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर में 3 से 4 क्वेश्चन, इकोलॉजी इकोनॉमिक्स से तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फोकस करने वाली बात क्या है, साइंस से तकरीबन आपको 20 से 25 मार्क्स का पूछा जा रहा है साइंस सेक्शन से, ठीक है। साइंस सेक्शन बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स अगर देखा जाए
तकरीबन आपको 15 से 20 से क्वेश्चन आसपास, लगभग 50% के आसपास क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, क्योंकि साइंस में आपका कंप्यूटर भी आता है। कंप्यूटर और इकोलॉजी और इकोलॉजी, कंप्यूटर और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी कहीं ना कहीं साइंस का एक पार्ट है। तो साइंस से लगभग आपको 50% यहाँ पे देखा जा रहा है। घबराने वाली बात नहीं है, मुस्कुराने वाली बात ये है कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट देखे जा रहे हैं, जो खासतौर स्टैटिक पोर्शन है जीके का वहाँ से। तो अगर आप आगे जा रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ पे अगर फोकस करेंगे, प्रीवियस ईयर के स्टैटिक्स अच्छी तरह देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका बेस मजबूत होगा। इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन वही बेसिक जो क्वेश्चन से रिपीट हो रहे थे वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। तो कुछ घबराने वाली बात नहीं, अच्छा आ रहा है, ठीक आ रहा है। अगर आप थोड़ा बहुत तैयार हैं तो अच्छा खासा इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। बात आती है गणित की, क्वांटम एप्टीट्यूड, मैथ, नाम अनेक समस्याएं वही एक की क्वेश्चन आता नहीं है, लगता नहीं है। इसमें अगर देखेंगे तो अगर मोटा मोटा मैं बात करूं तो एडवांस से तकरीबन 50 से 55% पूछा जा रहा है एडवांस सेक्शन से। जी हाँ, मैंने पहले भी कहा है कि एडवांस सेक्शन थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ा सा वहाँ आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि एडवांस जो है एसएससी उसमें कुछ ज़्यादा फोकस कर रहा है। अलजेब्रा से क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। SICI से 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास देखे जा रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से 4 से 5 क्वेश्चन है। ज्योमेट्री से 5 से 6 क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री से कहीं ना कहीं 7 से 8 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तकरीबन एक सेक्शन में देखा गया, और सेक्शन में आपको मिनिमम और एवरेज लेंगे तो 6 क्वेश्चन के आसपास आपको ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगा। मेंसुरेशन की बात करेंगे तो तकरीबन कुछ 7 से 8 क्वेश्चन के आसपास देखे जा रहे हैं। DI जो है वही एक फॉर्मेट है जो फॉर्मेट चला आ रहा है प्रीवियस से, वैसा ही कुछ नया चेंज करने की कोशिश नहीं की है। किसी किसी में DI दे रहे हैं, ठीक है, जो देखा गया है उस हिसाब से फिलहाल ये एनालिसिस है, ठीक है। तो पोर्शन जो है, कहने की बात जो है कि पेपर जो है मैथ का जो अब तक देखा गया है, तकरीबन आपको 50% जो पोर्शन है वो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट मिलेगा, ठीक है। मोर देन 50%, मतलब 50 से 60% के आसपास आपको मॉडरेट मिले, जो आप अच्छा खासा अटैम्प्ट कर सकते हैं। तकरीबन 20 से 30% जो आपके कुछ क्वेश्चन है जो आपको परेशान करेंगे, जो आपका टफ सेक्शन में आता है, तो इसको आप लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और 50 से 60% आप आराम से कर लेंगे अगर आपका बेस मजबूत है। अलजेब्रा में क्वेश्चन कुछ कुछ ट्रिकी हैं, इनमें एडवांस के जो क्वेश्चन है कुछ कुछ ट्रिकी हैं और कुछ कुछ बहुत आसान है। तो ट्रिकी क्वेश्चन में ज़्यादा उलझना नहीं है, अगर निकलता है ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वहाँ टाइम ही सारा खेल खेलता है। तो अगर आप उलझते हैं तो वहाँ ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, उसको टाइम को लीव करने की ज़रूरत है और टाइम कंज्यूम करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि टाइम अगर जितना ज़्यादा बचा पाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को फ्री पाएंगे, उतना ज़्यादा आप अटैम्प्ट ज़्यादा कर पाएंगे बजाय एक क्वेश्चन में उलझने के, ठीक है। तो ये रहा मैथ का एनालिसिस, कुछ इस तरह से क्वेश्चन डिवाइड किए हैं। कुछ भी नया नहीं देख रहे हैं हम लोग फिलहाल। CPO का अगर 2016 का पेपर उठा के देखेंगे हूबहू वैसा ही है, कुछ एडवांस करने की कोशिश नहीं की जा रही है। इंग्लिश की बात करें तो हूबहू वही पैटर्न है जो लास्ट ईयर देखा गया था। स्पॉट एरर 5 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स 5 क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 5 क्वेश्चन है, इडियम फ्रेजेस 5 क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 क्वेश्चन है, इंटोनिक सिनोनिम में मिला के 10 क्वेश्चन के आसपास है, स्पेलिंग एरर 5 क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्पिटिशन 1 क्वेश्चन, एक रीडिंग कॉम्पिटिशन आ रहा है 5 नंबर का, क्लॉज टेस्ट आ रहा है 5 नंबर का। पूरा ये जो है ये रिपीट पैटर्न है जो लास्ट ईयर 2016 में देखा गया था। कुछ भी इसमें नया उन्होंने करने की कोशिश नहीं की है और पैटर्न बिल्कुल हूबहू है। इडियम फ्रेजेस और ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको प्रीवियस से रिपीट मिल जाएगा। तो रिपीट का खेल यहाँ बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप प्रीवियस ईयर उठाइए और उसको कम से कम उसको रट लीजिए, क्योंकि वो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं कम से कम वो आपके लिए मुस्कुराने का काम करते हैं। तो इसमें CPO के पेपर में होल एनालिसिस जो देखा गया है, रिपीट का खेल खेला जा रहा है और अच्छा खासा खेला जा रहा है। अगर आपने 10 साल के पिछले SSC के पेपर लगाए होंगे तो अच्छा खासा आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। नया आ रहा है लेकिन उतना उलझाने वाला नया नहीं है। चलिए अब अटैम्प्ट देख लेते हैं, कितना आप अच्छा अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, कितना आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। जनरल मैंने पहले ही कहा है, रीजनिंग में 42 से 45 क्वेश्चन के आसपास आप करके आ रहे हैं तो अच्छा अटैम्प्ट। जनरल अवेयरनेस थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है, तो 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास
आप करके आ रहे हैं तो अच्छा अटैम्प्ट है। क्वांट आप जो क्वेश्चन इजी हैं, थोड़ा बहुत आपने मेहनत किया होगा तो 35 से 40 क्वेश्चन के आसपास आप आराम से अटैम्प्ट कर लोगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी रिपीट का खेल, मैंने कहा सब कुछ रिपीट हो रहा है। अगर आपने बेस मजबूत किया होगा तो कहीं ना कहीं 35 क्वेश्चन के आसपास आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो। अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें तो तकरीबन 140 से 150 के आसपास आपने अटैम्प्ट किया है तो गुड अटैम्प्ट में है। अगर ओबीसी की बात करें तो कहीं ना कहीं 130 के आसपास अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो गुड अटैम्प्ट में है। एससी की बात करेंगे तो अगर 120 के आसपास आपने अटैम्प्ट किया है तो गुड अटैम्प्ट में है। अगर एसटी की बात करेंगे तो 100 के आसपास आपने अटैम्प्ट किया है तो आप गुड अटैम्प्ट में हो। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये नहीं कि आप 150 करके आए हैं तो आधे 50% गलत करके आए हैं तो आप कह रहे हैं मैंने 150 अटैम्प्ट किया है मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो कोशिश करिए, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं और 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हैं तो कोशिश करिए 90% एक्यूरेसी बनाइए कि 100 क्वेश्चन में तो 90 मार्क्स आए तो ही बात बनती है। ठीक है, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, ये अटैम्प्ट इतना होना ज़रूरी है, उसके साथ एक्यूरेसी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कुछ कट ऑफ की और देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। पिछले 3 साल का एसआई सीपीयू का ये पूरा एनालिसिस है कट ऑफ का। 2014 में 85 थी जनरल की, 15 में 88 हो गई और 16 में 89 हो गई। कहीं ना कहीं बार जो है 85, 88, 89 बढ़ रहा है, बार कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। 2017 में क्या हो गया, ठीक है। और 2014 में ओबीसी की बात करेंगे तो कुछ 70 थी जो 2015 में 74 हो गई और 2016 में ही जाके 77 हो गई। 2 से 3 नंबरों का इजाफा हो रहा है और क्या इस बार भी बढ़ेगी, देखते हैं। 63 थी एससी की 2014 में, 68 थी 2015 में और फिर 1 नंबर लगभग 0.25 घट गई 2016 में। एसटी की बात कर लें, 59 थी 65 हो गई, 67 हो गई 2016 में। 2016 एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 30 थी, इसके पहले 63 और 40 थी 2014 में और 2015 में। तो कहीं ना कहीं आपको 2016 का ये दिख रहा है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, 1 मिनट, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2016 की एनालिसिस देख लेते हैं। जो कट ऑफ थी एससी की 67 थी, एसटी की 67.25 के आसपास थी, 2.5 के आसपास थी। ओबीसी की 77 थी, एक्स सर्विसमैन की 30 थी, जनरल की 89 थी। ठीक है, कुछ 46,000 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए थे। ये बॉयज़ हैं, इसमें गर्ल्स नहीं है। गर्ल्स की मेरिट अलग बनती है। ठीक है, गर्ल्स की मेरिट क्या थी, एससी की 60 थी, एसटी की 58 थी, ओबीसी की 69 थी, जनरल की 83 थी। गर्ल्स की मेरिट अलग बनती है। एसआई सीपीयू में गर्ल्स की मेरिट अलग बनेगी, बॉयज़ की मेरिट अलग बनेगी। 2016 की हम बात करें तकरीबन 6,000 लड़कियां सेलेक्ट की गई थी, तकरीबन 46,000 लड़के सेलेक्ट किए गए थे अगले स्टेप के लिए। ठीक है, कट ऑफ जो थी वो ये थी। अगर 2017 की यहाँ प्रिडिक्ट करें तो अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल की मुझे लगता है कि 90 से 95 के पास घूम सकती है। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 77 थी लास्ट ईयर, लेकिन इस बार 80 से 85 के आसपास रोटेट हो सकती है। एससी की बात करें तो तकरीबन 67 थी, लेकिन इस बार 75 के आसपास हो सकती है। एसटी की बात करेंगे तो तकरीबन 67 ही थी, उनकी भी 72 के आसपास 72 के आसपास घूम सकती। एक्स सर्विसमैन की लास्ट ईयर बहुत कम थी, 30 थी, लेकिन इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं 40 से आसपास एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जा सकती है। तो कट ऑफ का एनालिसिस ये है, तकरीबन आप मान के चलिए 4 से 5 नंबर ऊपर ही जानी है, कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी। पेपर मॉडरेट लेवल का है, उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी मॉडरेट लेवल से जो पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे थोड़ी सी ऊपर ज़रूर जाएगी। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस था एसआई सीपीयू 2017 का। लेट्स सी रिजल्ट कब तक आता है, कब तक अनाउंस करते हैं और पेपर आगे कैसे होंगे, किस तरह होंगे, क्या पेपर सक्सेसफुली कंडक्ट हो पाएंगे। होपफुली हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में कभी भी अमूमन चीटिंग ना के बराबर है कि कहीं कुछ खबर होगी। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। इसके रिगार्डिंग कुछ कहना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट सब्सक्राइब करना चाहते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो facebook.com/kahi edu पे ज़रूर आएँ। शुक्रिया।